नमस्कार, आपलं धुळे न्यूजमध्ये आपले हार्दिक स्वागत आहे। मी दिलीप चौधरी। आता पहा आजच्या ठळक घडामोडी। श्री रुक्मिणी गोमाता मंदिर व श्री पावन राधाकृष्ण मंदिरात झाला प्राणप्रतिष्ठा सोहळा। श्री पावन द्वारकाधीश मंदिर धुळे साक्री महामार्ग राधा स्वामी सत्संग मार्गे मोराणे परवला तालुका जिल्हा धुळे या ठिकाणी हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता। गोमाता मंदिर व श्री पावन राधाकृष्ण मंदिराचे रिबीन कापून परमपूज्य इंद्रजित महाराजांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले। श्री रुक्मिणी गोमाता मंदिराचा पावन राधाकृष्ण मंदिरात झाला प्राणप्रतिष्ठा सोहळा। शुक्रवार दिनांक 6 जुलै 2018 रोजी स्थापित देवता प्रांतपूजन देवता प्रबोधन महाअभिषेक उत्तरांग हवन बलिदान मूर्तिप्रवेश प्राणप्रतिष्ठा कलशारोहण पूर्णाहुती महरकोच महाआरती महाप्रसाद भंडाराचे आयोजन करण्यात आले होते। समस्त जैन नारायण भक्त परिवार चोपडा श्री द्वारकाधीश गोमाता अनाथ आश्रम कान्वेश द्वारकाधीश परिवारांचे अध्यक्ष रवींद्र बापूजी सेलार व श्री अमोल बंटी मासुळे नगरसेवक मनपा धुळे यांनी हा कार्यक्रम आयोजित केला होता। सुंदर असा हा कार्यक्रम परमपूज्य इंद्र महाराज यांचे प्रवचने आयोजित केले होते। सार्व जीवन कृपा गाय आहे, जो गाय की सेवा करता है जो बीमारी से कभी नहीं मरता, असे इंद्रजित महाराज यांनी प्रवचनात सांगितले। रुक्मिणी मंदिरात श्री पावन राधाकृष्ण मंदिरात लग्नही लावण्यात आले। यत्र त्रिसर्गोमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीर शुभ प्रतिष्ठा सुमुहूर्त सावधान विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्पिताय नागाय जगद्देवताय पिवळा पीतांबर तुलाने सविला हिरवाशेला ही घाली नवरती अरे माझ्या गोपाल तुळस मंदिर वाहिन चरणी अरे माझ्या गोपाल कृष्णा तुला मी करेन आरती अरे माझ्या गोपाल कृष्णा तुला मी करेन। भगवान की अभी मेरे परम गुरुवर्य परम गो भक्त मेरे प्यारे गुरुवर्य इंद्रदेवेश्वर नंद जी जिन्होंने मेरे को जो आशीर्वाद दिया है ये उन्होंने पहले ही दिया था, इसी वजह से ये मैं कर पाया हूँ अभी तक। अभी तो 3 बार आशीर्वाद दिया है, तो मुझे लगता है 5000 गांव माता यहाँ पे कुछ ही दिनों में विराजमान हो जाएगी। और मैं चाहता हूँ मेरे गुरु मेरे भगवान मेरी पूजा मेरे गुरु इंद्रदेवेश्वर नंद जी है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा जीवन गौ सेवा में और संतों की सेवा में जाए। और आने वाले किसानों की छुट्टी में हम गुरु जी की 8 दिन की कथा रखेंगे भागवत। और अभी से आप सबको गुरु जी और मेरी ओर से सादर आमंत्रण उस कथा के लिए। गुरु जी का प्रवचन होने के बाद कुछ बोलना पाप है, लेकिन गुरु जी के आदेश के बाद ही मैं बोल पा रहा हूँ। मेरी वाणी को विराम देता हूँ और गुरु जी का जय जयकार हो और भगवान श्री कृष्ण का भी प्रचार हो। इस सबका अभिनंदन भी इस सत्संग सुनने की वजह से, और आपका आभार भी प्रकट करता हूँ इस पवित्र कार्यक्रम में आपने अपने परिवार सहित सहभाग किया। और हमारे आत्मा मालिक के सभी साधु संत आदरणीय जिन्होंने गौ माता के ऊपर पंडित जी ने
जो अप्रतिम ज्ञान हमें प्रदान किया, उसके लिए भी मैं समस्त आत्मा मालिक सदगुरु इनको चरणों में मेरे आभार प्रकट करता हूँ। संगीत वाले सभी पंडित कुलकर्णी जी, देशपांडे जी, माफ कीजिए, और हमारे काकड़े बंधु राकेश जी काकड़े, और हमारे माताश्री, और हमारे तबला वादक मिलिंद जी, और सभी संगीत के जो भी विभाग में अभी उन्होंने साथ दिया, उन सबका मैं श्री द्वारकाधीश प्रतिष्ठान और सभी मोराना पंचक्रोशी के सभी पूजा पाठ वाले पंडित जियों का भी साधारण आभार प्रकट करता हूँ। काफ़ी मेहनत उन्होंने की है, और जो टेंट यहाँ पे बनवाया है, उन टेंट के सभी छोटे छोटे कार्यकर्ता जो 4 दिन से दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और मीडिया का भी मैं सादर आभार प्रकट करता हूँ, और मैं मेरा खुद का भी आभार प्रकट करता हूँ। आप सबको नम्र हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप शाकाहार अपनाएं और गौ सेवा में अपना परिवार, अपना मित्र परिवार लगाए, ताकि आपके जो संकट है, आपके जीवन में जो भी दुख है, जो आप बंधु साधुओं के तरफ अपनी मांग पूरी करने के लिए अपना दिन रात उनमें डाल देते हो, बस एक गौ माता आपके दरवाजे में लेके आओ और उसकी छोटी सी सेवा करो, सूखा चारा दो उसे, बस उस दिन की तारीख लिख लेना, और उस दिन से 1 साल बाद का ग्राफ प्रगति पुस्तक आपका परिवार का देख लेना। निश्चित रूप से आपके परिवार में दुगनी प्रगति होगी, सुख समृद्धि शांति, और गुरुजी ने कहा कि हेल्थ भी आएगी, हमेशा जवान रहेंगे आप। गाय का दूध पीने से कोई बूढ़ा नहीं होता जल्दी, किसी तरह का कोई रोग नहीं होता। सब तरह के रोगों को नाश का एकमेव दवा है गौ माता। गौमूत्र है, पंच गौवे है, गौधन अर्क है, और दूध, ये सब तो कोई पीता नहीं है, पर गाय का दूध सभी लोग पीते हैं। गाय का दूध पीजिए, चंचल रहेंगे। भैंस का दूध पिएंगे तो दोपहर को भी आप सोते रहेंगे। बस गुरुजी की आज्ञा से 2 शब्द आपके सामने रखा, और उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। संसार में जितने जीव हैं, उन सारे जीवों की माँ गाय है। उसे कोई मानो या मत मानो, पर वो माँ है, माँ ही रहेगी। किसी के मानने या न मानने से गाय को कोई फर्क पड़ता नहीं है महाराज। इसीलिए सकम योगस्य भूतां, सकम प्रपन्न भूतां, सकम आयुष्य भूतां, सकम कृत्वा भूतां, सकम अर्थः भूतां। मैं हाथ रख कर कह रहा हूँ प्रवचन के साथ में कि आयु तो 100 साल से ज्यादा हो और धन हजारों साल रहे, क्योंकि अपने जीवन